जगह खत्म हो गया था। चलो, हाँ, लोग नीचे बैठ बैठ के भी कर रहे थे, हम आ नहीं पाए, बहुत असुविधा के लिए खेद है। लास्ट क्वेश्चन कहाँ क्या पढ़े थे हम लोग? यही था। ओके, ये हो गया था बच्चों, ना हो गया था ना, ये नहीं हुआ था, ये हुआ था। तो ये देख कर रहे हैं, बनाइए ना धाए धाए, सोचना क्या है, वही सेम क्वेश्चन तो है ना। एक क्यूबॉइड से हम कौन काट लिया, वही ना है। काटो काटो काटो, चलिए धाए 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 धाए। हरिओम। देवी और सजनों, धाए धाए लाइए। चलिए फटाफट तेजी में, आवाज कम आ रही है। एक बार अपने मोबाइल का आवाज बढ़ा लीजिए बच्चों। चलिए, सबका आ गया। इतना देर काहे लग रहा है जी? ए जी भाई साहब, अजी जल्दी जल्दी लाइए जी। देवी और सजनों, सबका आ गया। क्या आंसर है? क्या आंसर है? बादशाह लोग, आंसर क्या है? कुछ आया? हाँ जी, हाँ जी, 92 पॉइंट ऐसा आ रहा है। चलिए, इतना देर नहीं। एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन इतना 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 सेंटीमीटर है, इसे काट दिया और काट करके क्या बनाया उसमें? कोन। एक क्यूबॉइड था, मैंने पिछले क्लास में भी डायग्राम बनाया था। एक क्यूबॉइड था, ऐसे ऐसे मान लीजिए ये क्यूबॉइड है, इसमें बनाया कोन, इसमें क्या बनाया? शंकु, कोन, है ना। तो इसमें काट दिया कोन, और कोन काट दिया तो बोला कितने परसेंट जो है द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल जिससे बना था ना, मटेरियल कितना वेस्टेज हो गया, कितना बर्बाद हो गया। तो हम बर्बाद नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे? यूज्ड। क्या निकालेंगे? यूज्ड कितना हुआ। तो बनाने में रेडियस है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू, ये होता है वॉल्यूम। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ? तो वॉल्यूम इंटू 100, और किससे बनाया था वो? क्यूबॉइड से। किससे बनाया था? 10 गुने 5 गुने 2। तो हम ऊपर लिखते हैं यूज्ड वॉल्यूम, जितना हमने यूज किया उसे, गुने 100, और नीचे लिखते हैं टोटल वॉल्यूम जिससे बना है, टोटल है ना, इतना में से कितना यूज किए, है ना। तो जिस टोटल कहां लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। यही सिखाया था ना, बोलो बोलो आया। अच्छा, 5 दूनी कितना होता है?
तो 10 10 कितना गुना करने पर 100, तो ये काट दूं, 7 से 7 काट दूं, 7 21 और 1 22, बोलो इतना परसेंट तो क्या आ गया, यूज्ड आ गया। इतना परसेंट क्या कर दिया उसने, लेकिन हमको यूज्ड नहीं, हमको वेस्टेज निकालना है। क्या निकालना है, वेस्ट कितना हुआ। प्लीज यहां देखिए, यहां देखिए, ध्यान ध्यान भाई साहब, 3 में से ये माइनस करना सिखाए थे क्या, 3 में से 1 हमने यूज कर लिया तो वेस्टेज कितना गया, 3 में से 1 यूज किए तो वेस्टेज कितना गया। ऐसा लिखने आता है ना, 3 में से 1 हमने यूज किया तो 3 में 2 वेस्टेज, इन दोनों को मिलाकर 1 हो गया, 1/3 2/3 मिलाकर 1, तो 100 में से 1 चला गया था, कितना बचा, तो 99 में से ये 7 माइनस कर लीजिए, तो ऐसे 92 इंटीजर 2/3 है ना, इतना परसेंट जो है वेस्ट हो गया। समझ में आया, माइनस करने आ रहा बच्चा लोग, कोई दिक्कत तो नहीं, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। 92 इंटीजर 2/3%। किसी को दिक्कत, कोई तकलीफ, चले आगे, वेरी वेरी गुड, चले, यस सर। हाँ आप वहां पर जो लिख दें, यदि 22 पाई का वैल्यू 22/7 लिख दें, 3.14 लिख दें, जो मन करे, लेकिन ध्यान रखिए कि पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 ही लिखें। क्या लिखें, पाई का वैल्यू हमेशा क्या लिखें, 22/7 लिखें, ठीक। जब दिया रहे, लिखा रहे कि पाई का वैल्यू 3.14 पुट करें, तभी पुट करें। समझ में आ गया ना, पाई का वैल्यू लिखा रहे ना कि ये यूज करना, तभी लिखना, ठीक है ना, अदरवाइज हमेशा 22/7 ही लिखना, ठीक है ना। अच्छा ये क्या है, एक ठोस बेलन की त्रिज्या ऊंचाई इतना है, इसे काट कर 5 और 10 त्रिज्या के शंकु बनाए गए हैं। कितना आयतन वस्तु का हो गया है, क्या हो गया है, परसेंट वॉल्यूम द मटेरियल वेस्टेज, है ना, कितना आयतन वस्तु का नष्ट, क्या लिखे यहां पर, नष्ट हो गया है, नष्ट लिखना, वेस्टेज हो गया, ठीक है ना। ये बनाइए भाई बंधु, ये भी वही है ना, एक यहां पर सिलेंडर है और सिलेंडर का दिया है रेडियस और हाइट, और इसे काट कर हम एक कोण बना लिए, तो कितना यूज किए, तो यूज निकालें, कहीं वेस्टेज मत निकालिए, यूज निकालिए, ठीक है ना। वेस्टेज निकालेंगे ना तो आपको बड़ा पड़ जाएगा, तो वॉल्यूम निकालो फिर यूज माइनस करो, है ना, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। पहले क्या निकालें हम, डायरेक्ट यूज का परसेंटेज निकाल लें, और परसेंटेज को माइनस करना आसान होगा, ठीक है ना। देवी और सजनों, धाएं धाएं, सबका आ गया, वेरी गुड। सबका आ गया बंधु, आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा। समझ में आया, सबका आ गया, ओके। हाँ जी, मैं बना कर दिखाऊं कितना आया परसेंटेज, फाइव बाई 6 ऐसा आया है। चलिए यूज हमने क्या क्या, शंकु, देखो पहले सिलेंडर था, कभी कंफ्यूजन हो तो फोटो बना लिया करो, यह है सिलेंडर, और इसमें क्या काट लिया, एक कोण काट लिया, ठीक है ना।
तो हमने यूज कितना किया कोण का, कितना यूज किया तो बताइए। वॉल्यूम क्या होता है कोण का? 1/3 पाई आर। क्या है आर? कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। समझ में आया? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये क्या आ गया? वॉल्यूम। क्या आ गया? ये वॉल्यूम। कोई दिक्कत नहीं ना? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है ना? वॉल्यूम जो हमने यूज किया गुने 100 बटा में किसका वॉल्यूम? जिससे बनाया गया है टोटल वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्या मैंने सही लिखा? आर और एच यही ना है? तो पाई को पहले क्या कर दूं? भाई पाई 10 काट दो, 1 2 1 2 काट दो। ठीक है ना? कितना आ गया बच्चों? 25 बटा में 6, 6 चौके 24 और 1 25। यही ना? 4 सही 1 बटा में 6। ठीक है ना? 4 सही 1 बटा में 6। किसी को दिक्कत? 4 सही 1 बटा में 6। ठीक है ना? अब कैसे निकालेंगे? 6 में से 1 हमने यूज किया तो वेस्टेज कितना गया? करने आता है ना? 6 में से 1 तो यूज किया तो वेस्टेज कितना गया? 5, 5/6। अब 99 में से 94 माइनस करिए, कितना बचा? 95। तो बोले 95 इंटीजर 5/6 है ना? 95 इंटीजर 5/6। ये वेस्टेज में चला गया, नष्ट हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? क्या सबको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। 95 इंटीजर 5/6%। ठीक है ना? तो चले आगे देवी और सजनों, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? वेरी गुड। देखिए ध्यान से, पहले जैसे कहा कि क्या कहा कि एक घन है। क्या है? एक घन है, एक क्यूब है। ये क्या हो रहा है? अरे यहां देखिए भाई साहब, ये क्यूब है, घन है। क्या है? घन है। इसकी प्रत्येक भुजा मान लीजिए ए है। ठीक है ना? एक क्यूब है, एक घन है, इसकी प्रत्येक भुजा हमने क्या मान लिया? ए है। ठीक है ना? अब कहा कि इसमें बड़े से बड़े आकार का, कौन से आकार का? हाँ, तो बड़ा से बड़ा, आपको बड़ा से बड़ा का मतलब यह है कि वेस्टेज कम से कम करेंगे, मैक्सिमम जितना बन सके। यही ना? यही पूछा ना? जैसे मान लीजिए अब सपोज एक आप मंगाए घर में, केक मंगाए। क्या मंगाए? केक मंगाए हैं। कैसा? क्यूब आकार का। कैसा मंगाए? क्यूब आकार का। बोले हर बार तो क्यूब और सर्कल का सिलेंडर काटते रहते हैं, इस बार कोनिकल केक काटेंगे। कैसा काटेंगे? कोनिकल। तो इसको कोनिकल केक बना दो, लेकिन ध्यान रखना ज्यादा वेस्टेज ना जाए। तो मान लीजिए आपने ऐसे बड़ा सा मंगाया था क्यूब आकार का, अब कोनिकल में लाने के लिए क्या करेंगे? एकदम ऊपर से हल्का 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 उसको काट देंगे। ऐसे हल्का हल्का क्या करेंगे? स्लो बना काट देंगे, यही ना? और एक ऐसे कोनिकल तैयार करें। कैसे? देखो सिखाता हूं। सिर्फ किनारे किनारे आप इसमें से किनारे किनारे जो है ना बिल्कुल टच करेंगे। देखिए हम बताते हैं कैसे बना लीजिए ना, है ना? हाँ, ये लो, देखो, फीलिंग करो। आप आंखों के सामने है। बड़ा से बड़ा बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि बस नीचे का जो सर्कुलर, नीचे का भाग कैसा होगा उसका? जो पहले था स्क्वायर शेप में, क्या था?
उसका खाली कोना 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 काट के और उसको पूरा सर्कुलर बना देंगे। कैसा बना देंगे? सर्कल बना देंगे, क्योंकि कोन का बेस कैसा होता है? सर्कुलर, है ना। तो बड़ा से बड़ा कितना बनेगा? तो जितना इसका साइड है उतने उसका डायमीटर होगा। बोलो हाँ या ना, है ना। जैसे आप काटेंगे ना तो सिर्फ कोना कोना काटेंगे, कहां कहां काटेंगे? ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? कितने बच्चों को ऑनलाइन में आवाज की दिक्कत आ रही है? एक ही बच्चा बता रहा है कि आवाज में दिक्कत है। और कोई बच्चा बताएंगे तो बताइए प्लीज, जो सुन रहे हैं। कई बच्चे हैं, लेकिन यदि किसी को आवाज में प्रॉब्लम तो बताइएगा मैसेज लिखकर। यहां देखें भाई साहब, यहां देखें ध्यान से प्लीज। तो हमने क्या बोला कि जब हम काटेंगे ऐसे करके तो उसका जो है ये पूरा डायमीटर, हम खाली कोना काटेंगे। फीलिंग कर पा रहे हैं ना? कोना 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 काट देंगे, थोड़ा थोड़ा। क्या काट देंगे? कोना 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 थोड़ा थोड़ा काटेंगे। कोना 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 थोड़ा थोड़ा काटेंगे। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? क्या काटेंगे? कोना काटेंगे। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा सबका कोना काट देंगे, ठीक है ना। जब सबका कोना काट देंगे, कोना कोना, तो इसका मतलब ये पूरा यहां से यहां तक टच करेगा। तो ये पूरा जब टच किया तो क्या हो गया? ये पूरा डायमीटर क्या हो गया ये? तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि इसका जो रेडियस होगा उसके साइड का आधा होगा। बोलो हाँ या ना? फीलिंग हो पा रहा है ना? एकदम ऐसे टच करके काटेंगे बिल्कुल वहां तक कि यहां से करेंगे और उस कोने तक ले जाएंगे, यहां से करेंगे उस कोने तक ले जाएंगे। तो उसका जो डायमीटर होगा उसके भुजा के बराबर ही ना आ जाएगा। सिर्फ कोना कोना कटेगा इसका, ठीक है ना। नीचे पूरा बड़ा से बड़ा बोला, छोटा तो आप कैसा भी काट लो यार, है कि नहीं। लेकिन उससे नहीं बोला, बोला कि बड़ा से बड़ा कटना चाहिए। तो बड़ा से बड़ा कटेगा तो उसका रेडियस इसके साइड का आधा होगा। समझ में आया? और इसका हाइट कितना होगा? तो जो इसका ये है ना वही उसका क्या हो जाएगा? एकदम ऊपर से शुरू करेंगे, जम टॉप से, और थोड़ा थोड़ा खाली किनारे किनारे काट देंगे, है ना। काट करके कोनिकल बना देंगे। समझ में आया? तो इसका मतलब इसका जो हाइट होगा उसके ए का बराबर होगा, साइड के बराबर होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या इससे बड़ा बना सकते हैं आप? इससे छोटा बना सकते हैं, लेकिन बड़ा नहीं, क्योंकि हमने पूरा दम अंदर लास्ट बाउंड्री को टच कर दिया ना। अब क्या दीवार तोड़ के बाहर बनाओगे? नहीं ना, जो बाउंड्री है उसी के अंदर बनाना है ना। तो इसका मैक्सिमम टच कहाँ हो गया? लास्ट बाउंड्री तक। इसीलिए जो ए है पूरा डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा? ए बाई, रेडियस कितना होगा? ए बाई। समझ में आया? रेडियस क्या होगा? ए बाई 2 होगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? तो a बाई 2 कर दिया, ठीक है। और हाइट कितना होगा? जो इसके भुजा की लंबाई के, यही बड़े से बड़े आकार का कोन बन पाएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन, बनाइए प्लीज, बताइए ना। देवी और सजनू, धाएं धाएं बताइए, कैसे बताएंगे? धाएं धाएं। सबका आगे जो जो लाना है अपना अपना लाइए और धाएं धाएं बनाइए। सबका आगे देवी और सजनों, सबका आगे नहीं आया।
हाँ बिल्कुल आना चाहिए सबका कि एक क्यूब है, घन है, और बड़े से बड़े आकार का कोण काटेंगे तो बड़ा से बड़ा कैसे बनेगा? इसके प्रत्येक भुजा 42 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 21, और हाइट कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। रेडियस 21 और हाइट 42 हो जाएगा। तो शंकु का आयतन पूछा है तो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एज कितना है? एज हाइट कितना है इसका? 42 है। समझ में आया? तो ऐसे करके हाइट 42, तो 7 यही 21 गुना करिए 19,404 ये आ रहा है। जो भी है देख लीजिएगा, ठीक है ना? समझ में आया? क्या पैसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा, ओके, बहुत अच्छी बात है कि सबका आ रहा है। 19404 यही है ना? देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट सरफेस ऑफ ए क्यूबॉइड इज x, y and z, तो फाइंड इट्स वॉल्यूम। ये समझ में क्या बोला? क्या बोला? एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट सरफेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर x, y and z, जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी होगा एरिया दिया है, ठीक? तो कहा आपसे कि फाइंड द वॉल्यूम, क्या निकालें इसका? आयतन निकालें, वॉल्यूम क्या होगा? सब लोग तैयार हैं? बोलो बोलो। आइए मैं बताता हूं कैसे बनाएंगे, ठीक है ना? सब लोग तैयार? बिल्कुल तैयार होंगे। अच्छा बताता हूं मैं अभी आपको। कॉपी एक मोटा, इसमें देख लो। देखिए मैं समझाता हूं, फिलिंग हो जाएगा। सबके पास कॉपी तो होगा ही हाथ में, है ना? देखिए ध्यान से, ये क्यूबॉइड है, क्या है? इसे कितने फलक होते हैं? सरफेसेस 6 फलक, हिंदी बोलते हैं फलक, सरफेस है ना? फलक का फलक 6 सरफेस, 2 इधर 2 इधर और 2 इधर, 6 सरफेसेस होते हैं, ठीक है? दीवार जिस कमरे में बैठे हैं, ठीक है ना, इसके भी 6 सरफेसेस, 2 इधर उधर 2 इधर उधर, 4 ऊपर नीचे, 6 सरफेसेस। एडजेसेंट सरफेस क्या होता है? आसन्न फलक, आसन्न जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ, टच में जो है। तो कहीं भी बैठे हुए आप अपने कमरे के कोने को देखिए, कमरे का जो कोना होगा वो 3 भाग से जुड़ा होगा। ऊपर कोना देखिए, ऊपर वाला छत से जुड़ा है, इधर वाला दीवार से जुड़ा हुआ है, और इधर वाले दीवार से जुड़ा हुआ। क्या फीलिंग हुआ? ये जो कोना है वो किससे जुड़ा हुआ है? ऊपर से जुड़ा है, इधर से जुड़ा है, और इधर से जुड़ा है। बोलो हाँ या ना, है ना? हर कोना 3 सरफेस से, हर कोना, सभी कोना 3 सरफेस से ज्वाइंट हो जाए। कोना है ना, तो ये कोना पर एक ऊपर का सरफेस है, इस कोने के साथ ये सरफेसेस है, इस कोने के साथ ये सरफेसेस है। 3 सरफेसेस तो होते ही है ना? कितने सरफेस होते हैं? 3 सरफेसेस, है ना? कितने सरफेस होते हैं? 3 सरफेस। फिलिंग विलिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? 3 सरफेस इसमें होता है ना? ध्यान रखिएगा। हर कोने से, इस कोने से आएंगे तो इस कोने पर 3 सरफेस हैं। एक सरफेस ऊपर का, एक सरफेस ये, और एक सरफेस ये है।
दिखाई दे रहा सबको? फीलिंग हो रहा है? सब लोग आसपास के दीवार देखिएगा, कहीं से भी देखो, नीचे का दीवार देखो, नीचे कोना इससे जुड़ा हुआ है, नीचे कोना इस दीवार से जुड़ा हुआ है, नीचे कोना इस दीवार से जुड़ा हुआ, 3 फलक है ना, या कोई और है वहां पर? बताइए। हर कोना 3 सरफेसेस से ज्वाइंट है ना? तो वही 3 फलकों का, 3 एडजेसेंट सरफेस का एरिया दिया है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या दिया है? एरिया दिया है 3 फलकों का, ठीक है ना? कहीं कहीं एक्स वाई जेड लिख देगा, कहीं कहीं ए बी सी लिख देगा, ठीक है ना? तो आइए आपको समझाता हूं एक एक करके, कृपया ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सब तैयार हैं? आप सभी जानते हैं कमरे का ये बड़ा सा भाग को लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये जो ऐसे भाग होता है उसे सभी लोग चौड़ाई के नाम से जानते हैं, है ना? और जो ऐसे होता है उसे हम सभी ऊंचाई के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? ओके, आइए हम 3 सरफेस कोई भी लेते हैं, किसी कोने से शुरू करते हैं। कोना यहीं से शुरू करते हैं, जहां लोग घर में बैठे अपने घर के देखेंगे कोने पर, कोना समझता है ना, जहां पर ऐसे तीनों मिला हुआ है, कोना हो गया, वहां देखिए कोना। यदि हम ऊपर की बात करें तो ऊपर का एरिया क्या है? उसको एल कहते हैं और इसको बी कहते हैं। तो उस कोने से ऊपर का जो है सरफेस, उसका एरिया क्या होगा? एल इंटू बी। बोलो, होगा कि नहीं होगा? क्या होगा इसका एरिया? ये तो रेक्टेंगल है ना, ऐसे ऊपर ऊपर वाला भाग, तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या हो गया? लंबाई गुने चौड़ाई। इस भाग का एरिया होगा, ठीक? अच्छा, अब आइए इस दीवार का निकालिए। इसको बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ऐसे है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसका एरिया क्या होगा? बी इंटू, इसका एरिया क्या हो गया? बी इंटू, समझ में आया? बी इंटू एच। अब आइए इस दीवार का निकालते हैं। पूरे यहां से बड़ा था, उसको लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पूरा एल है, और ये ऐसे क्या होता है? ऐसे ऊंचाई है, तो इस दीवार का एरिया क्या होगा? एल इंटू, समझ में आया? इस दीवार के एरिया क्या होता है? एल इंटू एच होता है, ठीक है ना? ये पूरे दीवार के एरिया क्या होगा? एल इंटू एच होगा। यस और नो? समझ में आया? ये पूरे दीवार के एरिया क्या होता है मेरे भाई बंधु? एल इंटू एच होता है, ठीक है ना? आइए, और हर जगह तीनों वही एरिया रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा हर जगह। देखो, आइए नीचे कोना देखते, नीचे का कोना देखते हैं। तो नीचे कोना पहले जुड़ा हुआ है फर्श से, है ना? फर्श, तो इसका एरिया क्या है? एल इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई, एल इंटू बी है। ओके, ये दीवार क्या है? वहां जुड़ा ये दीवार बी इंटू एच, और वो दीवार निकाली एल इंटू एच। हर जगह वही आ रहा ना, एल बी बी एच एच एल। हर कोना यही 3 भाग से है, एल बी बी एच। समझ में आ रहा ना? तो एक फलक है, उसका एरिया एल बी है, दूसरे फलक का बी एच है, तीसरे का एच एल है या एल एच है, जो मानिए। एक का एरिया एल बी है, दूसरे का बी एच है, तीसरे का एच इंटू एल है या एल इंटू एच है, यही ना? एक कोने का एल इंटू बी, इस कोने का, इस दीवार का बी इंटू एच, इसका एल इंटू एच या एच इंटू एल। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे करके तीनों फलक को कहीं पर भी किसी को मान लो, यदि आपकी इच्छा इसको एक्स का है तो एक्स लिखो, यदि इसका एक्स है तो ये एक्स लिखो जी, कोई एक को तो लिखोगे ना? 3 फलक है, कोई भी एक्स वाई जेड लिख लो, एक्स वाई जेड। नहीं समझ में आया? 3 फलक, 3 सरफेसेस होते हैं हर कॉर्नर पे, ठीक है ना? और तीनों का एरिया यही होता है, एल बी बी एच एच एल। कहीं किसी कोने को देख लो, यही 3 सरफेस होगा, एक एल बी वाला होगा, एक बी एच वाला होगा, और एक एच एल वाला होगा। समझ में आ रहा है ना? ओके, ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई थोड़ी दिया है कि कौन वाला क्या है, होगा तो कोई ना कोई, है ना? तो एक होगा एल बी, दूसरा होगा बी एच, तीसरा होगा एच एल, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? तो उसने एरिया दिया, सबका एरिया क्या दिया है? ये
सरफेस एरिया दिया सबका, है ना, एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट सरफेसेस, है ना, एक्स वाई जेड। तो अपने मन से कुछ भी किसी को एक्स वाई जेड लिख दिया, एल इंटू बी इंटू एच इंटू एल, एक्स है, वाई है, और क्या है, जेड है। अब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बंधु? हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करें तो एल इंटू एल, एल का स्क्वायर होगा कि नहीं, बी इंटू बी का स्क्वायर होगा कि नहीं, और एल इंटू एल कितना, एच इंटू एच कितना हो जाएगा, एच का स्क्वायर होगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। एल इंटू एल, एल का स्क्वायर, बी इंटू बी का स्क्वायर, एच इंटू एच का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। और इधर में क्या है, एक्स वाई जेड है, ठीक। अब एल बी एच ये सबका होल स्क्वायर लिख सकते हैं बंधु? बंधु जी बोलिए ना, हम लिख सकते हैं ना, एल बी एच सबका स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना, बोलो हाँ या ना, आ रहा समझ में। अब बताओ, क्या वॉल्यूम बराबर एल इंटू बी इंटू एच पढ़े थे, बोलो हाँ या ना। तो एल इंटू बी इंटू एच को हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, एल इंटू बी इंटू एच को हम क्या लिख सकते हैं, एल इंटू बी इंटू एच को हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम का स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। तो ये फार्मूला बन के तैयार है कि वॉल्यूम का स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड है, ठीक है ना। वॉल्यूम का स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड है, वॉल्यूम का स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड, या वॉल्यूम बराबर रूट अंडर एक्स वाई जेड, यही आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम बराबर रूट अंडर एक्स वाई जेड होगा, ठीक है ना, वॉल्यूम बराबर रूट अंडर एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक। तो हमसे यही पूछा, उसका वॉल्यूम निकालो, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, रूट अंडर एक्स वाई जेड होगा। समझ में आया बच्चा लोग, है ना। तो क्या करेंगे, नहीं ऑप्शन का देखना है, वॉल्यूम बराबर यही होगा रूट अंडर एक्स वाई जेड, और थोड़ी कुछ होगा। हमसे वॉल्यूम का स्क्वायर थोड़ी पूछा है, हम तो सब वॉल्यूम पूछा, तो वॉल्यूम ही होगा, रूट अंडर एक्स वाई जेड, है ना। ओके, हाँ, यदि इसमें रिलेशन पूछ देता कि वॉल्यूम और एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन है, तो हो सकता है ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, रिलेशन पूछ दिया तो v का स्क्वायर बराबर एक्स बाई जेड, ये भी हो सकता है। लेकिन जो हमसे सिर्फ वॉल्यूम ही पूछा है तो v बराबर रूट अंडर एक्स बाई जेड ही होगा, कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। रिलेशन भी पूछा है एग्जाम में, तो ये v स्क्वायर बराबर एक्स बाई जेड भी हो सकता है, और v बराबर रूट अंडर एक्स बाई जेड भी हो सकता है। समझ में आया, बोलो बोलो। तो चलें आगे, भाई साहब ध्यान सुनिएगा, बात ऐसा है, बताते हैं, एक्स बाई जेड क्या है, एरिया है, एक्स बाई जेड क्या है। अब इस पर एक तो रिलेशन पूछता है, दूसरा पूछता है, दूसरा जो पूछेगा उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिए रहेंगे, 3 दीवार का एरिया इतना 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 है, उसका आयतन निकालो, तो डायरेक्ट लिखना रूट अंडर तीनों का एरिया का प्रोडक्ट, एक्स बाई जेड क्या है, तीनों का एरिया है ना। तो डायरेक्ट ये फार्मूला का यूज करेंगे अब हम लोग, ठीक है ना। तो वॉल्यूम बराबर रूट अंडर तीनों का एरिया का प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये एक फार्मूला ही बन गया है, और ये रहा आपके सामने एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट सरफेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर इतना इतना, बोलो बोलो कितना है बंधु, बंधु भाई, देवी और सजनू,
बोलिए ना हाँ या ना। हाँ भाई साहब, हाँ या ना? कितना आंसर है? 25-20 है? 2520। क्या यही है? कोई दिमाग लगा रहा है? आपने कर रखा है? क्या बात है। चलिए अच्छी बात है, भगवान आपको जो भी करे सही करे। देखो वॉल्यूम बड़ा होता है रूट अंडर तीनों एडजेसेंट सरफेस का एरिया का प्रोडक्ट। तो एक दीवार 144 है, दूसरा दीवार 196 है, तीसरा दीवार 225 है। बोलो हाँ या ना? तो 144 कैसे आता है? और 196 और 225, तो 15 12 180 और गुने 14 कितना हो गया? 2520 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो गया। समझ में आया बच्चा लोग? बोलो बोलो। सबका आ गया? क्या बना सकते हैं? कोई तकलीफ? वॉल्यूम निकल जाएगा। अच्छा, अब कभी कभी पूछता उसका डायमेंशन। बीमा निकालें। बीमा, बीमा मतलब बीमा, हाँ वो जीवन बीमा वाला नहीं, लाइफ इंश्योरेंस वाला बीमा नहीं, ठीक है ना? बीमा का मतलब उसका डायमेंशन, मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, है ना? ठीक है, आराम आराम से, बस ऐसा नहीं कि हमें कुछ बोलना पड़ जाए, नहीं समझे? ठीक है ना? यहाँ देखिए, बस उतने ही एंजॉय कीजिएगा, ठीक है ना? मैं तुरंत हम लगाम रख पकड़ लेते हैं। यहाँ देखिए, तो ध्यान रखिए मेरे भाई साहब, ऐसा दिया रहेगा 3 एडजेसेंट सरफेसेस, तो उसका बीमा पूछेगा, एरिया दिया रहेगा और अलग अलग पूछेगा लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है। तो कैसे निकालेंगे मैं समझाना चाहता हूं, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं ना बंधु? अच्छा, आपने वॉल्यूम निकाल लिया 2520, अच्छी बात है। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्यूबॉइड का तो वॉल्यूम यही होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। होता है या नहीं बताइए? बिल्कुल होता होगा, लंबाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब इसमें एरिया दिया है एडजेसेंट सरफेस का, तो कौन क्या है मालूम है क्या आपको? ये L इंटू बी है या ये L इंटू बी है या ये L इंटू बी है, नहीं मालूम, लेकिन हमको ये जरूर मालूम है कि कोई ना कोई होगा, या तो BH होगा या तो HL होगा, होगा कोई ना कोई, है कि नहीं? 3 आसन फलक है, तो हमें क्या मालूम कौन सा फलक वाला कौन दिया है एरिया, लेकिन हाँ ये तो मालूम है कि वही 3 वाला होगा, या तो LB होगा या BH होगा या तो HL होगा। आगे पीछे हो सकता है, लेकिन होगा तो यही तीनों, है ना? अच्छा, एक छोटी सी बात आप मुझे जवाब दीजिएगा कि वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होता है, LBH होता है ना? वॉल्यूम में कितने डायमेंशन? LB और H। वॉल्यूम में कितना डायमेंशन? LB और H। वॉल्यूम में कितना डायमेंशन? LBH, ठीक है ना? एरिया में कितना डायमेंशन? भाई साहब एरिया में कितना डायमेंशन? 2 होता है, LBH नहीं। पुरानी बातें नहीं बोलिए, सुनिए पहले चीजों को, ठीक है ना? हो जाता है, देखिए ना। तो वॉल्यूम हो गया LBH, वॉल्यूम क्या हो गया? और एरिया में 2 डायमेंशन। एरिया में कितना डायमेंशन? हो सकता है L इंटू बी हो सकता है B इंटू एच हो सकता है H इंटू एल हो, ठीक है? तो यदि वॉल्यूम में यदि हम LB से, या वॉल्यूम में हम BH से, या वॉल्यूम में हम HL से भाग दें, वॉल्यूम में हम LB से, वॉल्यूम में हम BH से, वॉल्यूम में हम HL से भाग दें, मान लीजिए वॉल्यूम में हम LB से, वॉल्यूम में हम BH से, वॉल्यूम में HL से भाग दें, तो जब भी वॉल्यूम में एरिया से भाग देंगे तो एक डायमेंशन तो बच ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में 3 होते हैं। वॉल्यूम कितने होते हैं और एरिया में कितने होते हैं? तो 3 डायमेंशन में 2 डायमेंशन से भाग देंगे। 3 डायमेंशन में जब हम 2 डायमेंशन से भाग दें तो कितना डायमेंशन आएगा? 1 डायमेंशन तो आएगा ही।
तो 3 डायमेंशन में 2 डायमेंशन से भाग देंगे तो हमेशा 1 डायमेंशन तो बचेगा ही। तो एरिया वॉल्यूम में एरिया से डिवाइड करेंगे वॉल्यूम में, तो हमेशा 1 डायमेंशन बचता चला जाएगा। ठीक है ना। तो सुन लीजिए, मान लीजिए कि हम वॉल्यूम में LB से भाग देंगे तो H आया, BH से भाग दिया तो L आया, HL से भाग दिया तो B आया। तो तीनों आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब हमको तो मालूम नहीं इसमें LB है कि BH है, हमें क्या मालूम, लेकिन तीनों डायमेंशन तो आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? हमको ये मालूम है कि कोई ना कोई LB है, कोई ना कोई BH है, कोई ना कोई HL है, ये हमको मालूम है। लेकिन कौन है ये हमको मालूम नहीं है, और न मालूम करने का हमें जरूरत भी है तीनों, है कि नहीं? तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम में यदि उस एरिया से डिवाइड कर दें तो 1 डायमेंशन बच जाएगा हर बार। LB से भाग देंगे तो H बचेगा, BH से भाग दें तो L बचेगा, HL से भाग दें तो B बचेगा, बचेगा ना? बचेगा, बिल्कुल बचेगा। आइए देखते हैं, प्लीज यहां देखिए ध्यान से। तैयार। आपने वॉल्यूम निकाल लिया 2520। अब इसमें आपको डायमेंशन पूछेगा तो आप उसमें 144 से भाग दीजिए, 196 से भाग दीजिए और 225 से भाग दीजिए। ठीक है ना। कितना कितना से भाग दीजिए? 144 से भाग दीजिए, 196 से भाग दीजिए, 225 से भाग दीजिए। ठीक है ना। 144 से भाग दें, 196 से भाग दें और 225 से भाग दें। बोलो हाँ या ना। जब इसमें डिवाइड करेंगे आप तो 1 डायमेंशन तो बच जाएगा ना। हो सकता हो L हो सकता है B हो सकता है वो H हो। लेकिन आपको ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करना है कौन L है कौन B, बस आपको बस डायमेंशन निकालो। मतलब कोई ना कोई सीरीज में सजा देगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वही तीनों होगा, आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन होगा वही तीनों। ठीक है ना। तो ऐसे करके यह वॉल्यूम और उसमें एरिया से भाग दें तो कोई ना कोई 1 डायमेंशन तो बचेगा ही। ये बातें क्लियर हो रहा है ना कि वॉल्यूम में होता है 3 डायमेंशन, एरिया में होता है 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में 2 डायमेंशन से भाग देंगे तो हमेशा 1 डायमेंशन तो बचेगा ही। ठीक है ना। और वो 1 डायमेंशन कोई भी हो सकता है। ठीक है ना। तो अब इस प्रश्न में आगे चल के आपसे पूछेगा कि उसका डायमेंशन निकालिए, विमा निकालिए, तो आप सीधे एरिया में वॉल्यूम में एरिया से भाग दे दीजिएगा और जो आता जाएगा वही तीनों को लिख दीजिएगा। वही आगे पीछे हो सकता है लेकिन होगा वही तीनों। समझ में आया? बोलिए ना, हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? आया? अब आया कि नहीं आया इसमें मालूम चलेगा। फाइंड द डायमेंशन। विमा निकालें। एरिया दिया है 3 आसन फलकों का। ठीक है ना। अब निकालिए ना इसका फटाफट। हरिओम हरिओम हरिओम। धाएं 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 धाएं। देवी और सजनों, चलिए सबका आ गया। सब लोग अपना अपना लाइए,
जो लाना फ्रैक्शन में, पॉइंट में, जैसे लाना लाइए। देवी और सजनों, धाएं धाएं लाइए। कितना आ गया? सबका आ गया? वेरी वेरी गुड। ठंड लग रहा है? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। भाई साहब यहाँ देखिए जरा, सबका आया कुछ ना कुछ? कितना कितना भाई साहब का आया? 7.2 और क्या क्या बोल दिया? 7.2 आ गया। अच्छा, 8.88 आ गया। 11.25 आ गया। ऐसा, चलो हम देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो 100 गुने 64 गुने 81, तो 100 का कितना आएगा? 10, 64 का 8 और 81 का, ये आ गया वॉल्यूम। क्या आ गया? अब मुझे डायमेंशन निकालना है। क्या निकालना है? तो हम क्या करेंगे? अरे भैया हम क्या करेंगे? ना 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 ना, हवन तो नहा धोया करना। देखो यहां देखो भाई साहब, वॉल्यूम में एरिया से भाग देंगे। तो पहला का एरिया है 100, दूसरा का एरिया है 64, तीसरा का एरिया है 81, सब में भाग देंगे। ठीक है ना? तो दे दें। बोलो बोलो। 9 8 72, 7.2, 8 8 64, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 9 पचे 45 बटा में 4, 11 चक 44, 1 45। ठीक है ना? अब पॉइंट ला सकते हैं 11.25। कितना आएगा? 11.25। जो पॉइंट में लाए हैं कोई दिक्कत नहीं है। 9 9 81, 80 बटा में 9 8 72, 8 बटा में 9, तो इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। अब सजा देगा कहीं, बड़ा वाला ये है, मंझला वाला ये है, छटका वाला ये है, ऐसे लिख देगा। ठीक है ना? बढ़ते घटते कोई एक सीक्वेंस में लिख देगा डायमेंशन। ठीक है ना? तो क्या बना सकते हैं? समझ में आया या नहीं बताइए? पहले आया समझ में कि पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम में 3 डायमेंशन आएगा, 3 डायमेंशन में 2 डायमेंशन से भाग देंगे तो 1 डायमेंशन बच जाएगा। यस और नो? तो चले, आया समझ में? ओके। देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है। आशा करते हैं सब लोग बना के दिखाएंगे, नहीं तो हम बोर्ड पे बुलाएंगे। धाएं धाएं जरूर बुलाएंगे। जब आप नहीं बनाएंगे तब ना, पहले हथियार क्यों डाल रहे हैं? हमको मालूम है बना लेंगे। बनाइए मेरे भाई बंधु। ए बंधु, भाई बंधु, हैं? क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो बोलो, कुछ हुआ क्या? आया बच्चा लोग? नहीं आया? नहीं आया?
आएगा न तो जाएगा कहां? यहां देखो फटाफट, कहा कि एक क्यूबॉइड है जिसके लंबाई, चौड़ाई और साथ में इसका सम 25 सेंटीमीटर है। यस और नो? लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड का सम कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर, सम ऑफ द लेंथ विड्थ हाइट, है ना। अच्छा, और क्या दिया है? विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है मेरे बंधु? ए बंधु भाई, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है? विकर्ण की लंबाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझ में आया? बोलो बोलो। और ये कितना दिया है? 15 दिया है। कितना दिया है? इसका क्या दिया है? 15 दिया है। कितना दिया है? 15। एनी प्रॉब्लम? नो। तो लेंथ विद हाइट कितना दिया है? 15 दिया है। ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्क्वायरिंग करो, 15 का स्क्वायर 225। किसी भाई बंधु मित्रों को कोई समस्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इन एच स्क्वायर नहीं आया क्या? कहाँ गया भाई तुम? आ जाओ भाई, नाराज खाए हो। ठीक है ना। यहां तक आ गया। अब क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है भाई साहब? बताएंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का होता है। बहुत अच्छा भाई साहब को याद है, लेकिन भाई साहब मोबाइल छोड़ दीजिए। यहां देखिए, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। भाई साहब समझ में आया? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। बोलो हाँ या ना? क्या यही होता है बंधु? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, हाँ या ना? अब देखो, जो बच्चा थोड़ा बहुत अलजेब्रा पढ़ा है उसको पता होगा कि इन तीनों त्रिदेव कहां दर्शन देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी बी सी सी, ये तीनों देवी देवता एक साथ कहां दर्शन देते हैं? यस, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जो नहीं जानते हो जान लीजिएगा, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपको याद है? और जिसको नहीं पढ़े मैं लिख देता हूं, आप टेंशन मत लेना कर हम तो पढ़े ही नहीं है। जब हम पढ़े ही नहीं है तो हमसे तो आएगा ही नहीं, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है या नहीं? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। बोलो बोलो हाँ या ना? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यस और नो बच्चा लोग? यस ना। ये देखो, ये तीनों हमको एक ही साथ दिखाई दिया, है ना। तीन देव एक ही बार दर्शन दे दिया, हम समझ गए जरूर कुछ बात है। और बात कुछ और था नहीं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था। और क्या समझ में आया? अब देखिए, एल प्लस बी प्लस एच का सम कितना है? तो यहां 25 का स्क्वायर लिखेंगे। एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर कितना है? 225 लिख देंगे। और ये किसका फार्मूला है? यही तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्या आप सबको दिखाई दे रहा है? यही होता है ना टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। बोलो हाँ या ना? तो 25 का स्क्वायर 600, 25 का स्क्वायर 625 और माइनस क्या कर देंगे? 225 बराबर टोटल सरफेस एरिया। तो आंसर
400 है ना, 400 सेंटीमीटर, यही टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो गया। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? क्या ये कोई हार्ड लगा? और जो बच्चा अलजेब्रा पढ़ा होगा उसको तो मैंने यूं सिखा दिया था कि इसका होता है स्क्वायर तो 625, और ये वाला माइनस कर दें तो वो वाला बच जाएगा। 625 माइनस 225, देखते ही आंसर 400, वही है टोटल सरफेस एरिया। तो कोई बनाएगा? जो पढ़ा है अलजेब्रा वो तो धाई सा उड़ाएगा। क्या करेगा? क्या आप ऐसा बनाएंगे जी? नहीं उड़ाएंगे। तो चले आगे। दे दिया। आप ही बनाएंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, देखिए मत। अब टुकुर टुकुर देखने से काम ना ही चलेगा। क्या हुआ? जो लाना है अपना अपना लाइए, और आ गया तो चुपचाप बैठाइए, चाय पानी पिलाइए। बोलो बोलो आया। सबका आ गया ना? सबको मौका मिला? भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? भाई साहब कुछ कर रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ तो करिए। भाई साहब आया? नहीं आया? बहुत दुख की बात है जी, आना चाहिए। कोई बात नहीं। सब तैयार हैं? एक घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बंधु? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यह हमें x सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, यस और नो? ओके। इसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग y दिया है। The sum of the length with the height of cuboid is given y सेंटीमीटर। ठीक है ना? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग कितना दिया है? y दिया है। और हमसे कहा फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। इसके विकर्ण की लंबाई निकालो। क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है ना? यही होता है ना? बोलो हाँ या ना। एकदम आज तो तुम नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है। एकदम बाचा वाला। कौन वाला? छोटा बाचा वाला। ओ माय गॉड, फिर वही आ गया। हमको ये निकालना था, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे। नहीं, इसका स्क्वायर सिर्फ ये माइनस कर देंगे। भूल गए? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए। तो सिर्फ इसके स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ लिख दीजिए वाई स्क्वायर माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स। आंसर हो गया। ए भगवान, ऐसे देखता है जैसे पहला बार देख रहा है। लो रे भैया, एक बार और देख ले, तुम पहली बार क्यों देखेगा? भैया जी, ए भैया जी, भाई साहब, L प्लस बी प्लस एच कितना है? Y है। क्या भाई साहब? Y है। तो Y का क्या करेंगे? और हमें ये तो निकालना है। क्या करना है? और ये कितना दिया है?
उधर ले आओ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर माइनस एक्स। क्या है, समझ में आया? किसी को तकलीफ आया? बोलिए ना, आया तकलीफ? समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। चले, अच्छा देखिए, अब यहां से एक षष्ठ फलक कह दिया, पैरेलल पाइप, पैरेललो पाइप है ना? हाँ पैरेलल भैया, पैरेलल पाइप या कहीं पैरेललो पाइप लिखा रहेगा, पैरेलल ऐसे है ना। ये पैरेलल पाइप क्या है, आइए मैं समझाता हूं। हिंदी में बोलता है षष्ठ फलक। हिंदी में क्या बोलता है? षष्ठ फलक। बस नाम से सब कुछ पता है, सही से सोचिए। ये बच्चों को दिमाग खराब करने के लिए देता है, खाली बेवकूफ बना रहा है। कैसे? देखो, ये क्यूबॉइड है। क्या ये किस शेप में है? क्यूबॉइड शेप में है। किस शेप में है? यही षष्ठ फलक है, पैरेललो पाइप। कौन सा ले लो? पैरेललो। देखो, ये वाला साइड इस नीचे वाला का पैरेलल ही तो है, ये सब पैरेलल है। ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है। दिखा दे है ना? इनकी भुजाएं जो है ना एक दूसरे क्या है? पैरेलल है। ये भुजा इसके पैरेलल, ये वाला भुजा इसके पैरेलल है ना। लंबाई सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं, चौड़ाई पैरेलल है, ऐसे है ना। उच्च, समझ रहे हैं ना? तो क्यूबॉइड को ही बोलते हैं पैरेललो पाइप। क्यूबॉइड को कहते हैं पैरेललो पाइप कहते हैं। बस बच्चा लोग का दिमाग खराब कर देता है ये पूछकर कि पाइप बोल दिया। कैसा पाइप है ये? पैरेललो। क्या ले लो? पैर ले लो, हाथ ले लो, जो करना है ले लो। ये वैसे ही क्यूबॉइड को ही पैरेललो पाइप कहते हैं। नहीं समझे? जैसे क्या है, इसके भुजाएं क्या है? पैरेलल है, समानांतर है, ठीक है ना। और हिंदी बोलते हैं षष्ठ फलक। मतलब फलक मतलब सरफेस, और षष्ठ मतलब 6, जिसके 6 सरफेसेस हो। तो 6 सरफेस तो क्यूबॉइड का होता ही है, होता है ना। क्यूबॉइड कितने सरफेसेस होते हैं? 6 फलक है ना। बोली ना। दो साइड अब ओपन है, क्लोज है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस क्यूबॉइड है, इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। यदि पानी जाता होगा तो खुला होगा, आगे पानी वाला भी सिखाएंगे, ठीक है ना। अभी बस ये पैरेललो पाइप है, मतलब क्यूबॉइड है, ठीक है ना। समझ में आया? कंफ्यूज तो ना होंगे कोई कि जैसे ही पैरेललो पाइप कहेगा, ठीक है ना। ओके मेरे भाई साहब ध्यान सुनिए प्लीज। पैरेललो पाइप का मतलब, ए भाई साहब यहां देखिए ना, अपने से मतलब रखिए। पैरेललो पाइप का मतलब क्यूबॉइड। कंफ्यूज तो ना होंगे। बच्चा से पूछ दिया एग्जाम में, पैरेललो पाइप का वॉल्यूम निकालो, बच्चा का स्विच ऑफ। पैरेललो पाइप, इतने कई वॉल्यूम में पढ़े ही नहीं है पैरेललो पाइप का होता है। तो होता कुछ नहीं है, क्यूबॉइड को ही पैरेललो पाइप कहते हैं, ठीक है ना भाई साहब। कंफ्यूजन तो नहीं ना होगा? क्लियर है ना? हाँ फिर क्लियर है, सही बात। देखो तो कहा कि एक षष्ठ फलक के विमाओं का योग, तो विमा 3, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 24 दिया है। वही क्वेश्चन है, बस एक वर्ड का चेंज कर दिया ना, बस आदमी का दिमाग इधर से उधर हवा खाने चला गया है ना। तो इसके विमाओं का योग मतलब लेंथ में हाइट का सम दिया है 24। इसके विकर्ण की लंबाई √(L²), वही सेम क्वेश्चन है, B² + H², ये दिया है 15। स्क्वायरिंग बोथ साइड, L² B² H² बराबर 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 200,
एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, हाँ या न। अब कहा कि भैया षष्ठ फलक का टोटल सरफेस एरिया निकालो, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्या ये अलग है या वही है? क्या ये अलग है या वही है? सचमुच वही है तो सचमुच वही है, ठीक है ना। समझ में आया? क्या पिछला क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दूं या डायरेक्ट मार दूं? 24 का स्क्वायर 576 में से 225 माइनस करूं, बस यहां लिख दो, वही आंसर हो गया। समझ में आया? या बना के दिखाऊं? आप बोलो तो मैं लिख के दिखा दूंगा। बोलो बोलो, खाली बोलो तो सही। खाली कैसे लिखा जाता है? पूरा लिखूंगा कि हाँ भरा भरा लिखूंगा? खाली लिखो है, देखो ठीक है। हाँ देखिए, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या दिया है भैया? कहाँ गया भैया जी? 24 का स्क्वायर। और ये कितना दिया है भैया? 225। और इसे क्या कहते हैं भैया जी? टोटल सरफेस एरिया। तो 576 होता है क्या? और 225 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना होता है? 35। क्या यही आ रहा है? तो यही टोटल सरफेस हो गया 351 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बोलो यस और नो? बोलो जी यस और नो? यस सर। आपका ऐसे आता है? ठीक है भाई साहब, तो चले आगे। अरे नहीं नहीं, एक और दे दिया। ए भाई साहब, एक और दे दिया, दे दिया दे दिया दे दिया। देवी और सजनों, भैया जी, ए भैया जी, अजी आ गया जी। क्या दे दिया इसमें? एक षष्ठ फलक की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। रेशियो द लेंथ टू ब्रेथ ऑफ द पैरेलल पाइप 5:3 दिया है, ठीक है ना। इसका हाइट 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया दिया है। टोटल सरफेस एरिया 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल पाइप। ओ माय गॉड, क्या है इसका लेंथ? निकालिए ना। अरे बच्चा का बच्चा वाला कौन है? बच्चा वाला ही है। ऐसे मान लो ना, ये लंबाई हो गया 5x, चौड़ाई हो गया 3x, और उसका ऊंचाई दिया हुआ ही है 6, है ना। अब लगाओ 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। फटाफट उड़ा दो तेजी में, धाई धाई। कैसे उड़ाओगे? हाँ, धाई धाई। बताओ कितना आ गया? देवी और सजनों, बोलो बोलो आया? कितना आ गया? बोलो बोलो आया? जल्दी लाओ ना, धाई धाई। बोलो बोलो, क्या है भैया जी का? क्या है? आया? फैक्टर करो। पहले में 5 कॉमन ले लिया ना, वो जो कॉमन था पहला में 5 बचेगा, लास्ट में 93। तो 9 9 7 यही ना है। 93 है क्या है? 31 93।
तो 5 × 15, 31 में से 15 के तो 16 बच जाएगा, हो गया फैक्टर 5 और 31 का 31 में से माइनस कर देंगे ना 15 तो 16 आ जाएगा, है ना। फैक्टर करने आता है ना। और जी धान 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 देखो 2 × LB तो यहाँ गुना करो 5x × 3x 3x × 6 6 × 5x, यही ना। और ये क्या दिया है 5 5 8 दिया है, ठीक। 2 से काट दो 5 5 8 को, 27 दूनी 54, 9 दूनी 18। यहाँ कितना आ गया 15x स्क्वायर 6 × 18 x 6 × 36 और माइनस का 279 बराबर 0। 15x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 27, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन 5 × 3 15 16 × 48 9 × 27 3 × 9। 5x स्क्वायर प्लस 16x प्लस माइनस 93 = 0, इतना आ रहा है सबको। आप बचपन में पढ़े फैक्टर करना, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? नहीं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 93, इसको फैक्टर करो। पहले 5 से काटेंगे तो 93 बचेगा, फिर 3 से काटेंगे तो 31 बचेगा, यही फैक्टर बनेगा। आप चाहो तो गुना कर लो या ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। गुना भी कर सकते हो इसे और 5 × 93 रहने दो, क्योंकि 5 से तो लगाना है ना। देखो 15 और 31 का 2 फैक्टर बनेगा, 15 और माइनस करने पर 16 आ गया ना, 16 देखो तो आ गया ना, सिखाए थे ना बचपन में। तो 5x स्क्वायर प्लस का 31x और माइनस का 15x और माइनस का 93 फैक्टर करने आता है ना, नहीं आता है तो सीख लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फाइव कॉमन क्यों निकालोगे, कितना आ रहा है? हाँ, यहां से कितना कॉमन आ रहा है? x खा लिया ना। अब कोई दिक्कत नहीं, उलट दो जब पलट दो जब कैसे भी ला दो, ठीक है ना। हमें चाहिए प्लस में ही, प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। यहां पर क्या था भाई साहब, 3 कॉमन ले लें, हाँ माइनस का 3 यहां तक हो गया ना। माइनस का 3 कॉमन लो, 3 × 5 = 15, माइनस कॉमन लेने प्लस बन जाएगा 31। तो 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक निगेटिव और एक, तो हम निगेटिव वाला फैक्टर नहीं लेते मालूम है ना, क्योंकि लेंथ ब्रेथ डायमेंशन का भी निगेटिव। तो x बराबर कितना आ गया, तो यहां गुना कर दो, 5 × 15 3 × क्या निकालना था बस, तो लंबाई 15 आ गया इसका सेंटीमीटर। ऐसे करके बनाएंगे। समझ में आया? बोलो बोलो आया? ओके। तो चलिए आज के लिए हम लोग थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, कल बहुत बात